हेलो फ्रेंड्स, सर्जन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपना जो टॉपिक चल रहा था उत्तक, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पेशे उत्तक के बारे में अपन आज बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने जो उत्तक के बारे में जो पिछले वीडियो में बात करी थी, अगर आप उस सारे जो पार्ट्स थे उसको देखना चाहते हो तो इसकी जो पिछली जो वीडियो है उसको एक बार देखो। देखने के बाद आपको उसमें जो भी चीज़ें आपको लगता है कि हाँ सर हमें इतना सा इसमें इतना चाहिए और होना चाहिए था, तो आप कुछ कमेंट करें। और अगर आपको वो जो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक आप सब शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो अपन आगे बढ़ते हैं। कौन सा उत्तक? पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक की जब बात करेंगे तो अपने दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यार ये पेशीय होता क्या है या पेशियाँ होती क्या है। हमारे बॉडी में इन पेशियों का काम क्या है? मसल्स। ठीक है, तो इसकी जब बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं। जैसे कि बात करते हैं, अपन जब वर्कआउट करते हैं, अपन जब रनिंग करते हैं, अपन थक जाते हैं, अपने को थकान महसूस होती है, या अपन कभी डर भी जाते हैं, या अपने को ठंड सी महसूस होती है। तो ये जो चीज़ें अपने को जो फील हो रही है, ये फील हमें हमारे शरीर के कौन से अंग की वजह से होती है? वो अंग है हमारा पेशियाँ। तो बात करते हैं कि हमारे शरीर में ये जो पेशियाँ है, ये पेशियाँ कितनी है, हमारे शरीर का कुल कितना भाग पेशियों का बना हुआ है। जैसे कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो अंग है वो है क्या? हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो अंग है वो अंग है हड्डियाँ, बोन्स। कौन है? हड्डियाँ। इन हड्डियों के बाद जो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में भाग पाया जाता है वो कौन सा होता है? पेशियों का। कौन सा होता है? पेशियों का। तो इस हड्डियों के बाद हमारे शरीर में जो सबसे ज़्यादा भाग पाया जाता है किसका होता है? मसल्स का, पेशियों का होता है। इसका जो भाग होता है उसका प्रतिशत लगभग कितना होता है? 40 से 45% हमारे शरीर का कुल भाग मसल्स होती है, पेशियाँ होती है। और इसके बाद, पेशियों के बाद शरीर में सबसे ज़्यादा और क्या पाया जाता है? हमारा रक्त, ब्लड। मतलब हमारे शरीर की जो सबसे मेजर पार्ट है वो कौन से है? हड्डियाँ। हड्डियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो 50% के लगभग होती है। फिर जो पाई जाती है पेशियाँ, मसल्स। फिर क्या पाया जाता है? हमारा ब्लड। तो ये जो पेशियाँ है ये हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इनका इतना इम्पोर्टेंट वर्क होता है कि मतलब एक तरह से कह सके कि अगर हमारे शरीर में मसल्स नहीं होती, पेशियाँ नहीं होती, तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। अब कुछ भी काम का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हमारी बॉडी, हम जो मूवमेंट कर रहे हैं, हमारी बॉडी में जितने भी एक्शन हो रहे हैं, जितने भी हम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब किस वजह से हो रहा है? मसल्स की वजह से। तो हमारी बॉडी मेनली किस पे डिपेंड है? मसल्स पे। मसल्स का हमारी बॉडी पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो जब मसल्स को अपन आगे पढ़ेंगे, इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के क्रम में अपन बात करेंगे कि हमारे शरीर में जो पेशियाँ जो होती है, उन पेशियों की टाइप क्या है, ये पेशियाँ क्या वर्क करती है। जैसे कि अपन रनिंग कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट जब करते हैं तो हम मूवमेंट करने वाला मेन जो हमारा पार्ट कौन सा होता है? हमारी हड्डियाँ होती। मूवमेंट तो हड्डियाँ कर रही है, हम हड्डियों की वजह से हमारी बॉडी का शेप बना हुआ है। लेकिन ये हड्डियाँ, ये बोन्स मूवमेंट कब करेगी? इनको मूवमेंट कौन कराता है? इनको मूवमेंट कराते हैं हमारी मसल्स। हमारी पेशियाँ इनको मूवमेंट कराती है। हमारी पेशियों की वजह से हमारी हड्डियाँ मूवमेंट करती है। उसी वजह से हम रनिंग कर सकते हैं, हम खाना खा सकते हैं, या एक तरह से कह सकें हमारे चेहरे पे जो स्माइल आती है वो सब किस वजह से आती है? इन मसल्स की वजह से आती है। तो मसल्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी पे। अब अपन आगे बात करते हैं कि ये जो पेशियाँ होती है, इन पेशियों की संख्या कितनी होती है? हमारी बॉडी में पेशियों की संख्या कितनी होती है? टोटल कितनी मसल्स है हमारी बॉडी में? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेपर कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा ये क्वेश्चंस। पेशियों की संख्या कितनी होती है? तो हमारी बॉडी में टोटल जो मसल्स होती है 639 मसल हमारी बॉडी में क्या होती है? पेशियाँ होती हैं। एक तो संख्या हो गई। अब इसका जो और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी ये भी बनते हैं कि
अब इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, सबसे बड़ी मसल्स क्या होती है, सबसे छोटी मसल, सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है, सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है, तो इसकी भी बात अपन कर रहे हैं। तो दोस्तों सुनिएगा, तो हमारी बॉडी में जो 639 जो पेशियाँ हैं, इन 639 पेशियों में इसका जो अगला क्वेश्चन बनता है वो क्या बन सकता है कि शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है, शरीर की सबसे बड़ी पेशी कहाँ पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी पेशी कहाँ पाई जाती है, उसका नाम देखिएगा। तो सबसे बड़ी पेशी की अगर अपन बात करेंगे तो सबसे बड़ी पेशी कौन सी होगी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। उसका नाम है ग्लूटेनियम मैक्सिसम। क्या नाम है, ग्लूटेनियम मैक्सिसम। वापस रिवाइज कीजिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है, ग्लूटेनियम मैक्सिसम। कौन सी है, ग्लूटेनियम मैक्सिसम। अब इसका जो अगला जो क्वेश्चन, जो सबसे छोटी पेशी, सबसे छोटी पेशी कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है, उसका क्वेश्चन भी पेपर में बन सकता है। उसका नाम क्या है, स्टिरेडियम, स्टिरेनियम। क्या नाम है, स्टिरेनियम। तो दोस्तों वापस रिवाइज कीजिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी का नाम क्या है, ग्लूटेनियम मैक्सिसम, और जो सबसे छोटी पेशी होती है उसका नाम क्या है, स्टिरेडियम। क्या नाम है, स्टिरेडियम। क्या नाम है, स्टिरेडियम। सबसे बड़ी पेशी कहाँ पाई जाती है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है बताओ, सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी जांघ में, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसका नाम क्या है, उस हड्डी का नाम है फीमर। हमारी जांघ में जो सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है जिसका नाम क्या है, फीमर, तो वहीं पे क्या पाई जाती है, ग्लूटेनियम मैक्सिसम पाई जाती है। और सबसे छोटी पेशी कहाँ पाई जाती है ये, और जहाँ सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, हमारे कान में, जिसका नाम क्या है, स्टेपिस। तो उसी वजह से इसका नाम क्या है, स्टिरेडियम। क्या नाम है, स्टिरेडियम। तो दोस्तों अब ये जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपन ने बात करी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बेसिक सी चीज़ है, अपने को पता होनी चाहिए कि पेशियाँ होती क्या है। पहला बेसिक चीज़ क्या है, पेशियाँ होती क्या है। पेशियाँ हमारे शरीर में पाई जाने वाली वे सूक्ष्मतम संरचना है जो हमारे शरीर को क्या कराती है, मूवमेंट कराती है, हमारे शरीर में गति कराती है। पेशियों की वजह से ही हम सभी कार्य को पूर्ण रूप से कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि पेशियों की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है, 639। ठीक है, अगला सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है, ग्लूटेनियम मैक्सिसम, और सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है, स्टिरेडियम। कौन सी होती है, स्टिरेडियम। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसी चीज़ को अपन आगे बढ़ते हुए आगे बात करेंगे कि ये जो मसल्स होती है, इन मसल्स के टाइप कितने होते हैं, इन मसल्स के टाइप कितने होते हैं, क्योंकि अब सबकी सब मसल एक जैसी तो हो नहीं सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनका कंट्रोल हमारे ऊपर होता है, मतलब जिन पर कंट्रोल हम खुद कर सकते हैं, या एक तरह से कहें तो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग हम उन सारे पार्ट्स को मूवमेंट करा सकते हैं। एक तरह से कहें तो उन पे हमारा कंट्रोल होता है, और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। वो क्या है, ऑटोमेटिक वर्क करते रहते हैं, वो डायरेक्ट हमारे नर्वस सिस्टम के उस पार्ट से जुड़े हुए होते हैं जो ऑटोमेटिक वर्क होते हैं, जिनको हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से कहे फंक्शन के अकॉर्डिंग, उनके कार्य के अकॉर्डिंग, उनकी संरचना के अकॉर्डिंग ये जो पेशियाँ होती है वो मेनली कितने टाइप की होती है, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 3 प्रकार की। अब ये 3 प्रकार की पेशियाँ कौन कौन सी है, इनकी भी बात करने वाले अपन। तो सबसे पहली जो पेशी होगी उसका नाम क्या होगा, ऐच्छिक पेशी। क्या नाम है, ऐच्छिक पेशी। क्या नाम है, ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशी को अपन एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं रैखित पेशी। क्या कहते हैं अपन उसे, रैखित पेशी। क्या कहते हैं अपन उसको, रैखित पेशी। अब जो दूसरी जो पेशी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे अपन, दूसरी पेशी की जो बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है, अनैच्छिक। नाम क्या उसका, अनैच्छिक। अनैच्छिक पेशी कौन सी दोस्तों, अनैच्छिक पेशी। और इसका एक और नाम क्या हो जाएगा, अरैखित पेशी। कौन सी है,
अरेखित पेशी या अपन इसको कह सकते हैं चिकनी पेशी। क्या कह सकते हैं इसको अपन? चिकनी पेशी। इसका एक दूसरा नाम ये भी है। तो इसके नाम अपन जैसे अपन ने अनैच्छिक पेशी नाम याद रखा है और पेपर में अगर इन नामों के बारे में भी अगर दे रखा है तो कंफ्यूज नहीं होना, तो आप उसको ये नाम याद ज़रूर करने, ठीक है। अब तीसरा जो इसका पार्ट है, तीसरा जिसको अपन कहेंगे हृदय पेशी। कौन सी है? हृदय पेशी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स। क्या बोलते हैं उसको अपन? कार्डियक मसल्स। क्या बोलेंगे उसको अपन? कार्डियक मसल्स बोलेंगे। वापस रिवाइज करते हैं, पेशियाँ कितने प्रकार की होती है? पेशियाँ 3 प्रकार की होती है। इन 3 प्रकार को किस बेस पे इनको अपने डिवाइड करा है? पहली चीज़ इनके फंक्शन के बेस पे कि ये वर्क कैसे करती है। दूसरी चीज़ कि इनकी संरचना कैसी होती है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इस बेस पे इन पेशियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। ये 3 भाग कौन कौन से थे? ऐच्छिक पेशी या इसको अपन रैखित पेशी कहेंगे। तो अब पहली चीज़, अब सबसे मेन चीज़ ये आ गई, इसको हमने ऐच्छिक पेशी क्यों कहा? ऐसा क्या रीज़न हो गया कि इनका नाम ऐच्छिक पेशी पड़ गया, या ये इनके फंक्शन क्या होते हैं कि इनको अपन ऐच्छिक पेशी कहते हैं? ठीक है दोस्तों, अपने को नाम से पता चल रहा है इनका नाम क्या है? ऐच्छिक पेशियाँ, मतलब इच्छा के अनुसार वर्क करने वाली पेशियाँ। तो ऐच्छिक पेशियाँ हमारे शरीर में उन अंगों से जुड़ी हुई होती है जो अपनी इच्छा के अनुसार वर्क करते हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐच्छिक पेशियाँ वहाँ होती है जो हमारे इच्छा के अनुसार वर्क करते हैं, और इनकी ये जो मसल्स होती है, ये बहुत बारीक सी छोटी छोटी सी मसल्स होती है, और ये बहुत इनके ऊपर जब मसल्स को अपन देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो इनके ऊपर अपने को छोटी छोटी सी बारीक सी लाइन ड्रॉ की हुई दिखेगी, मतलब लाइंस दिखेगी इसके अंदर, ठीक है। अब इसका जो अगला अपन बात करेंगे, ये जो ऐच्छिक पेशियाँ हैं, ये जो ऐच्छिक पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? हमारे शरीर के किस भाग में ऐच्छिक पेशियाँ पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये कहाँ पाई जाती है? कौन कौन से अंगों में ऐच्छिक पेशियाँ पाई जाती है? वापस रिवाइज करो, नाम क्या है? ऐच्छिक पेशी। तो हमारे ऐसे कौन से अंग है जिसको हम हमारी इच्छा के अनुसार वर्क कर सकते हैं? तो पहली चीज़ दिमाग में आ गई कि हमारे हाथ या हमारे पैर या हमारी जो गर्दन है या हमारा जो माउथ है, हमारा जो मुंह है, ये वो पार्ट है जिसको हम हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कौन सी मसल्स पाई जाती है? यहाँ ऐच्छिक पेशियाँ पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ऐच्छिक पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? हमारे हाथ में पाई जाती है, हमारे पैर में पाई जाती है, हमारी गर्दन में पाई जाती है, या फिर बात करें कि जो हमारा मुख होता है, हमारा जो माउथ होता है, वहाँ पाई जाती है, या फिर बात करें हमारी आँख। अब कंप्लीट पूरी की पूरी आँख में ऐच्छिक पेशियाँ नहीं होती हैं। आँख का कुछ भाग ऐसा होता है जहाँ पे अनैच्छिक पेशी पाई जाती है। तो आँख का वो भाग जिसको हम हमारे अकॉर्डिंग, हम हमारी इच्छा से बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, जैसे कि हमारी पुतली हुई। तो यहाँ पे कौन सी पेशी पाई जाएगी? ऐच्छिक पेशी। तो अपन ने हमारे शरीर के उन अंगों के बारे में बात करी जहाँ पे कौन सी पेशियाँ पाई जाती है? ऐच्छिक पेशियाँ पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये जो अंग अपन ने बात करी, इन सभी अंगों में क्या पाई जाती है? ऐच्छिक पेशियाँ। अब सेकंड चीज़ जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अभी अपन ने बात करी थी हमारे शरीर में टोटल कितनी पेशियाँ पाई जाती है? 639। कितनी पाई जाती है? 639। अब इस 639 में से हमारे ऐच्छिक पेशियाँ कितनी होती है? यहाँ ये जो अपन बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं, इन शरीर के भागों में ऐच्छिक पेशियाँ कितनी होती है? तो लगभग हम ऐच्छिक पेशियों की संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में? 400। वापस याद कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, हमारे शरीर में ऐच्छिक पेशियों की संख्या कितनी होती है? लगभग 400। लगभग कितनी होती है? 400 हमारे ऐच्छिक पेशियाँ होती है, ठीक है दोस्तों। अब अपन जो अगला जो पेशियाँ पढ़ने हैं, इसका दूसरा पार्ट कौन सा था? अनैच्छिक पेशियाँ। तो इसका वर्क अपन ने पढ़ लिया है कि जो ऐच्छिक जो पेशियाँ होती है वो क्या करती है? ऐसे अंगों में पाई जाती है जो हमारे अकॉर्डिंग ही मूव करते हैं। क्या करते हैं? हमारे अकॉर्डिंग ही मूव करते हैं। तो यहाँ पे कौन सी पाई जाती है? ऐच्छिक। अब दूसरी जो पेशी अपन ने बात करी थी, उसका जो अपन ने नाम लिखा था वो कौन सी थी? अनैच्छिक पेशी। कौन सी है? अनैच्छिक पेशी। कौन सी पाई जाती है? अनैच्छिक पेशी। अनैच्छिक पेशी की बात करते हैं, नाम से पता चल रहा है
कि जो हमारी इच्छा के अनुसार मूव नहीं कर सकते हैं, मतलब जो ऑटोमेटिक वर्क करते रहते हैं। ऑटोमेटिक वर्क का मतलब कि हमारा जब भी मन किया तो हम उन पार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जैसे एग्जांपल अपन बात करें कि हमारा जो पूरा का पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारा पूरा का पूरा जो आहार नाल है, जो हमारे कहाँ से स्टार्ट होता है, ग्रास नली से स्टार्ट होता है। जो ग्रास नली से लेकर के जो हमारा रेक्टम होता है, एनस, जो हमारा मल द्वार तक होता है, वो कंप्लीट पूरा का पूरा भाग, उस भाग में पूरा का पूरा आहार नाल में, पूरे की पूरे आहार नाल में जो भी अंग आते हैं वो सारे के सारे अंग किस पेशियों से जुड़े होते हैं, अनैच्छिक पेशियों से। तो पहली चीज़ अपने को समझ में आ गई, अनैच्छिक पेशियाँ होती क्या, ये उन अंगों से जुड़ी हुई होती है जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जिनको हम हमारी इच्छा के अनुसार मूवमेंट नहीं करा सकते या गति नहीं करा सकते। तो ऐसे अंग शरीर में कौन कौन से हैं वो हमें पता होना चाहिए। पहला बात करेंगे आहार नाल। आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारी ग्रास नली ईसोफेगस से स्टार्ट होता है और कहाँ तक होता है, जो हमारा जो लास्ट पार्ट होता है आहार नाल का वो होता है एनस, जिसका अपन मलद्वार की बात करेंगे। तो अब आहार नाल में क्या आ गया, आहार नाल में हमारा स्टोमक, सबसे पहले बात करेंगे ग्रास नली। ग्रास नली में होता है, ग्रास नली के बाद ये होता है किसके अंदर, हमारे स्टोमक अमाशय के अंदर, अमाशय में भी ये पेशियाँ पाई जाती है, ठीक है। फिर बात करेंगे हम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद जो भाग आता है हमारा कौन सी, बड़ी आंत। कौन सा पार्ट आता है, बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत के बाद जो अपन बात करेंगे हमारा मलाशय, क्या होता है, मलाशय और मलद्वार। मलद्वार ये तो हमारे आहार नाल के पार्ट हुए। और आहार नाल के अलावा भी बहुत सारे शरीर में ऐसे अंग होते हैं जिनमें अनैच्छिक पेशियाँ पाई जाती है। वो कौन सा अंग होता है उसकी बात करेंगे। अगला बात करेंगे हमारी जितनी भी ग्रंथियाँ होती है, हमारी जितनी भी ग्रंथियाँ होती है, हमारी जो ग्रंथियाँ होती है वो ग्रंथियाँ हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती है, वो अपने आप वर्क करती है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हमारा जब इच्छा हुई हमने क्या कर दिया, उन ग्रंथियों पे कंट्रोल कर दिया, और हमारी जब इच्छा होगी तब उसमें से अपन हार्मोन्स और एंजाइम हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग स्रावित कराते रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। वो जितनी भी शरीर के अंदर ग्लैंड्स, ग्रंथियाँ होती है वो ऑटोमेटिक वर्क करती है, और वो सारी ग्रंथियाँ किससे जुड़ी हुई होती है, किस पेशियों से जुड़ी होती है, अनैच्छिक पेशियों से, ठीक है। तो आहार नाल अनैच्छिक पेशियाँ पाई जाती है। हमारी जितनी भी ग्रंथियाँ हुई, ग्रंथियों में अपन ने सारी बात करी थी, जो प्रीवियस वीडियो था आपको पता चल जाएगा कि हमारे शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियाँ हैं। अगर आप ग्रंथियों के बारे में जानना चाहते हो तो अपन ने इससे पहले एक वीडियो जो रिलीज़ किया था वो वीडियो था ग्रंथियों के बारे में। तो ह्यूमन बॉडी में कितनी ग्लैंड्स होती है, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है, उसके क्या क्या वर्क होते हैं, उनके फंक्शन, इसके बारे में अगर आप ज़्यादा देखना चाहते हो जो प्रीवियस वीडियो को वापस देखो, उसको अच्छे से रिवाइज करो तो आपको ग्रंथियों के बारे में पता चल जाएगा। तो जो हमारे शरीर में ग्रंथियाँ होती हैं उसमें भी कौन सी पेशियाँ होती है, अनैच्छिक पेशियाँ, ठीक है दोस्तों। फिर अपन बात करेंगे अब और कौन सा अंग होता है हमारे शरीर में, और कौन सा अंग होता है जिसमें भी अनैच्छिक पेशियाँ होती है। बात करेंगे हमारे जितने भी हमारे लंग्स, हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, क्या आप आपके फेफड़ों को अपनी इच्छा के अनुसार वर्क करा सकते हो क्या? नहीं ना। हाँ, कुछ सेकंड तक हम हमारी जितनी भी एयर है हम श्वास नली को रोक सकते हैं, अंदर श्वास जाने से रोक सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद अपने को वापस उसे ओपन करना होगा, नहीं तो होगा क्या, अपनी जान जा सकती है। तो हमारी जो श्वास नली हुई, हमारे जो फेफड़े हुए, ये भी हम हमारी इच्छा से वर्क नहीं करा सकते, ये भी ऑटोमेटिक वर्क करते हैं। तो हमारे फेफड़े में भी ऐच्छिक पेशियाँ आती है। हमारा लीवर जो हमारी इस ग्रंथियों में आ चुका है, ठीक है। तो फेफड़ा, आहार नाल, ये जो ग्रंथियाँ सभ्य को क्या होती है, अनैच्छिक पेशियाँ होती है। क्या होती है? अनैच्छिक पेशियाँ। अब ये जो पेशियाँ हैं, ये पेशियाँ कभी भी रुकती नहीं है। ये पेशियाँ जो अनैच्छिक पेशियाँ है कभी भी रुकती नहीं है, ये लगातार वर्क करती रहती है। अगर ये पेशियाँ रुक जाए, तो हमारे जो मतलब कंटिन्यू तो वर्क नहीं कर सकती, लेकिन हाँ ये वर्क करती रहती है कि ज़्यादा टाइम तक ये रुक नहीं सकती। तो अगर रुक गई तो ये जितने भी अपन ने पार्ट्स की बात करी, इन पार्ट्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, या एक तरह से कहें कि हम मर भी सकते हैं। जैसे हमारे फेफड़े, अगर फेफड़ों ने वर्क करना बंद कर दिया तो क्या होगा, हमारी जान जा सकती है,
ठीक है। तो अपन ने इन सारे अंगों के बारे में बात कर ली। अब बात करेंगे कि हमारे शरीर में अनैच्छिक पेशियों की संख्या कितनी होती है। अपन ने बात कर ली थी कि ऐच्छिक पेशियों की संख्या 400 होती है। ऐच्छिक पेशियों की संख्या कितनी होती है? 400 होती है, ठीक है। तो ऐच्छिक की 400 होती है। अनैच्छिक पेशियों की संख्या कितनी होती है? लगभग 200। कितनी होती है? लगभग 200 पेशियाँ हमारे अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं। और इस अनैच्छिक पेशियों में और कौन कौन सा भाग आ जाता है? हमारी जितनी भी रक्त वाहिनियाँ हैं वो भी इसी के अंदर आती है। जितने भी ब्लड वेसल्स, चाहे वो शिरा हो चाहे वो धमनी हो, ठीक है, तो वेन्स हो चाहे आर्टरीज हो, सब के सब क्या होता है? अनैच्छिक पेशियों से जुड़ा हुआ होता है। तो अपन ने दोनों के बारे में बात कर ली। अब जो तीसरी जो मसल्स है, तीसरी जो पेशी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो स्पेसिफिक एक ही अंग के लिए होती है, जिसका नाम क्या है? हृदय। जो तीसरी पेशी है वो किस अंग से संबंधित है? हृदय। अब हृदय की बात आ गई तो हमारे हृदय में जो पेशी पाई जाती है उस पेशी को अपन क्या बोलते हैं? हृदय पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय पेशी। अब दिमाग में ये आ रहा कि यार ये जो हृदय है ये भी तो ऑटोमेटिक वर्क करता है, ये भी तो अपने आप वर्क करता है, तो इसको अपन ने अनैच्छिक पेशियों में क्यों नहीं रखा? इसका भी एक रीज़न है कि हमने हृदय को अनैच्छिक पेशियों में क्यों नहीं रखा। ऐसी क्या बात हो गई कि इसको एक अलग से अपने को अलग से इसको पार्ट करना पड़ा, ठीक है। तो हृदय को अलग से पेशी रखने का मेन रीज़न क्या रहा? पहली चीज़, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो अलग पेशियों से रिलेटेड होती है, अलग पेशियों से मिलती है, और इसका जो फंक्शन होता है वो अलग पेशियों से मिलता है। तो बात करेंगे कि हृदय पेशी को हमने अलग क्यों रखा कि हृदय पेशी की जो संरचना होती है, वो होती तो किसके जैसे? रेखित पेशियों के समान। किसके समान होती है? रेखित पेशियों के समान। और इसकी जो फंक्शन, इसकी जो कार्य होते हैं, इसका जो वर्कआउट होता है, इसका जो कार्य है वो किसके समान होता है? वो अरेखित या क्या नाम होता है इसका दूसरा? अनैच्छिक। क्या नाम हुआ इसका? दूसरा था अनैच्छिक। तो अपन कह सकते हैं कि इसकी जो संरचना, हृदय पेशियों की संरचना रेखित पेशियां या ऐच्छिक पेशियों से मिलती थी, और इसकी जो कार्य है, इसका जो काम करने का जो तरीका है, इसका जो फंक्शन करने का जो तरीका है वो अरेखित या अनैच्छिक पेशियों से मिलता जुलता है। तो इसके अंदर दोनों ही गुण थे, रेखित के भी गुण थे और किसके थे? अरेखित के भी गुण थे। इसीलिए अपन ने इसको क्या कर दिया? एक अलग से पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसका नाम क्या था? हृदय पेशी। और हृदय पेशी को अपन और क्या कहते हैं? कार्डियक पेशी। क्या कहते हैं अपन इसको? कार्डियक पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन इसको? कार्डियक पेशी भी कहते हैं। तो अब ये पेशी किससे रिलेटेड थी? हमारे हृदय से। अब हमारे हृदय में आपने नोटिस किया होगा कि ये जो पेशियाँ है, ये पेशियाँ क्या काम करती है? मूवमेंट तो कराती है। मूवमेंट के अलावा हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि आपने नाम सुना संकुचन और शिथिलन। संकुचन का मतलब क्या होता है? उसका विस्तार होना। क्या होता है? उसमें विस्तार होना या उसमें कुछ एनर्जी गेन होना, एनर्जी मिल जाना। या फिर और दूसरा जो वर्क होता है जिसका नाम क्या? शिथिलन। मैं यहाँ लिख देता हूँ संकुचन। ये आपके सामने मैं दो टर्म लिख रहा हूँ, एक का नाम है संकुचन, एक का नाम है शिथिलन। एक का नाम क्या है? शिथिलन। तो हमारी बॉडी के अंदर संकुचन और शिथिलन, जिसको इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शंस, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। अब संकुचन का मतलब क्या होता है कि विस्तार होना या फैलना। तो हमारे शरीर में जब अपन कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें संकुचन भी होता है और उसमें शिथिलन भी होता है। जैसे कि मैंने मूवमेंट किया हाथ में, अब मैंने इसको मूवमेंट किया तो मुझे कुछ एनर्जी की ज़रूरत थी, तो मैंने क्या किया? इसमें संकुचन हुआ, इसका विस्तार हुआ, तभी तो ये हाथ ऊपर आया। और फिर जैसे मैं इसको रिलैक्स करता हूँ, जब इसका शिथिलन होता है, तो इसमें दोनों क्रिया होती है। हमारे शरीर के सभी कामों में संकुचन भी होता है, शिथिलन भी होता है। तो हमारी जो पेशियाँ होती है संकुचन का कार्य भी करती है और शिथिलन का कार्य भी करती है। और ये कि ये वर्क हमारे हृदय, हमारे जो हार्ट है उसमें भी होता है। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे जो हार्ट बीट है, हमारी हार्ट बीट की साउंड कैसी होती है? लबडब होता है। वो जो लबडब अपन क्या बोलते थे? धक धक बोलते थे। धक धक हमारे हृदय का साउंड नहीं होता है। हमारे हृदय का साउंड क्या होता है? लबडब होता है। ये किस वजह से होता है? ये
संकुचन और शिथिलन। किसकी वजह से? संकुचन और शिथिलन, जिसको अपन डायस्टोलिक और सिस्टोलिक के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि जो पेशियाँ जो होती है, ये जो पेशियाँ जो होती है, ये पेशियाँ, इनमें विस्तार भी होता है, इनमें इनका संकुचन भी होता है और इनका शिथिलन भी होता है। तभी तो हमारा जो ब्लड होता है वो हाई प्रेशर से हमारी जितनी भी रक्त नलिकाएं होती है, जिसे हम शिरा कहते हैं या धमनियाँ कहते हैं, धमनियाँ ब्लड को ले जाती है और जो शिराएं होती है वो ब्लड को लेकर के आती है। जब संकुचन और शिथिलन होता है तब हमारा जो ब्लड होता है हृदय से बाहर निकलता है। तो समझ गए ना इस चीज़ को? तो हमारे हृदय की जो पेशियाँ होती है उनमें संकुचन और शिथिलन होता है। क्या होता है? संकुचन और शिथिलन होता है। ठीक है ना? तो इसीलिए तो ये पेशियों का वर्ग की क्या होता है? संकुचन और शिथिलन। तो हृदय पेशी को अपन क्या कहते हैं? कार्डियक पेशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन इसको? कार्डियक पेशी भी कहते हैं। तो दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो के अंदर कौन सा पार्ट पढ़ा है? अभी हमारा जो ऊतक चल रहा था उसमें अपने हमारा पेशीय ऊतक अभी पढ़ा है। क्या पढ़ा अपने? पेशीय ऊतक। मतलब ऊतक की जब अपन ने बात करी थी तो ऊतक हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था कि जो एनिमल्स टिश्यू है, जो जिसको अपन क्या कहते हैं? जंतु ऊतक है, उसको अपन ने 3 पार्ट तो पढ़ चुके। संयोजी ऊतक अपना हो चुका था, उपकला ऊतक हमारा हो चुका था, और जो तीसरा आज ऊतक अपन ने पढ़ा है वो कौन सा है? उसका नाम है पेशीय ऊतक। ये पेशीय ऊतक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको थोड़ा सा एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और कुछ भी प्रॉब्लम्स है और आपको लगता है कि हाँ हमें कुछ और चीज़ें देखनी थी, हमें कुछ और चीज़ें मिल जाता इससे, तो आप हमारे इस वीडियो के लिए कमेंट करें। क्योंकि अगर आपके कमेंट हमें बराबर मिलते रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ यार आप हमारे वीडियो को इंटरेस्टेड होकर देख रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी। पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम आपसे जुड़े रहेंगे और हम आपके लिए और आगे बहुत सारे वीडियो कंटिन्यू करते रहेंगे। और अगर आपको ये आज का जो सेशन है, जो पेशियों तक समझ में आया है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो नए हैं, जो इस वीडियो को जो देख रहे हैं, जो नए हैं, वो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे जितने भी आगे न्यू वीडियो है उस वीडियो से संबंधित आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप उस वीडियो से को कंटिन्यू देख सकोगे। ठीक है दोस्तों? तो अपने इस वीडियो को आप अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगला जो वीडियो होगा हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उससे रिलेटेड अपन बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।